कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्योंकि हम लोग आजकल उत्तराखंड एसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आरओ एआरओ को भूल गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने दीजिए क्योंकि आपके पास समय पर्याप्त रहेगा प्रीलिम्स के बाद भी, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि आरओ एआरओ का जो मेंस है वो यूट्यूब पे करा पाना संभव नहीं भी हो सकता है, इसलिए वो टेलीग्राम ग्रुप बनेगा। टेलीग्राम पे आप टेंशन फ्री रहिए, टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं ना। अगर आपका आरओ मेंस, अगर आरओ के प्रीलिम्स में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा टेलीग्राम पे हम लोग आरओ मेंस के लिए ग्रुप बनाएंगे, वहां मेरा हेडेक है किस तरीके से हम लोग उस चीज को देखेंगे, गाइडेंस पूरी मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरा, जो आजकल क्लासेस चल रही हैं ऐसा मत समझना कि देख लेंगे किसी दिन हो जाएगा। अगर आप वास्तव में अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है, क्योंकि हर दिन मैं सेम चीज कहूं, हर दिन आपको समझाऊं, ये फिर एक हिसाब से देखा जाए तो कहने का मतलब टाइम पास हो जाएगा। क्योंकि आजकल अभी हिंदी का टॉपिक चल रहा है, कल हिंदी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। हिंदी का जो पत्र लेखन वाला सेक्टर है वो खत्म हो जाएगा। वह जैसे ही वो खत्म होगा मैं मैथमेटिक्स में आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको दो क्लासेस मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट करा दिए मैथमेटिक्स वाले, एलसीएम एचसीएफ और दूसरा जो आपका क्या पढ़ाया था मैंने, घातांक करणी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करूंगा, तो 1-2 टॉपिक हम मैथमेटिक्स के एंड करेंगे। तो साथ साथ ही लेके चलिए, आपका और मेरा दोनों, हम जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी, अन्यथा बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, ठीक है। देखिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे परिपत्र। आपके सिलेबस में एक और चीज दिया है, परिपत्र। पहले का है क्योंकि वनडे एग्जाम है, मतलब एक दिवसीय एग्जाम है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। परिपत्र क्या होता है कोई लिखना नहीं है आपने, परिपत्र का फॉर्मेट ड्राफ्ट बनाओ, ये कुछ नहीं आना है, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन किस किस एंगल से पूछा जा सकता है वो मैं आपको गाइड करता हूं, देखिए, ठीक है। परिपत्र बच्चों एक प्रकार का सरकारी ही पत्र होता है। मैंने क्या कहा, एक प्रकार का सरकारी पत्र है ये भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का सरकारी पत्र, ठीक है। एक प्रकार का सरकारी पत्र, एक प्रकार का सरकारी पत्र, ठीक है। एक प्रकार का सरकारी पत्र है भी, कौन सा, परिपत्र। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। दूसरा बच्चों, ये क्या होता है, अनेक विभागों और कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है। होता क्या है, देखो, जब हम सरकारी पत्र कोई भेजते हैं, मैंने बताया था आपको, वो क्या होता है, किसी विभाग या किसी कार्यालय को भेजा जाता है। परिपत्र भी उसी प्रकार का है, लेकिन परिपत्र में एक साथ अनेक विभागों को भेजा जाएगा। सिमिलर सूचना होगी, यानी जो मैटर है, कंटेंट है आपके लेटर का, वो सेम होगा। यानी आप एक से अधिक विभागों को या बहुत से विभागों को एक साथ अगर कोई सूचना भेजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, परिपत्र यूज होगा। तो परिपत्र का इंग्लिश में मीनिंग होता है बच्चों सर्कुलर। सर्कुलर का सीधा सीधा मतलब है, यदि आप एक साथ अनेक विभागों को एक सूचना प्रेषित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, परिपत्र। तो इसमें लिखो, अनेक विभागों और कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है, ठीक है। यानी अनेक विभागों या कार्यालयों को भेजा जाता है, अनेक विभागों ऑब्लिक कार्यालयों को, अनेक विभागों और कार्यालयों को एक साथ भेजा जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, एक साथ भेजा जाता है कौन सा, परिपत्र। इस चीज को आप लोग क्या रखोगे, दिमाग में रखोगे, ठीक। दूसरा बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें विषय एक होगा, सेम मैटर होगा, सेम कंटेंट होगा, प्रेषक भी एक होगा, भेजने वाला भी एक होगा, लेकिन पाने वाले अनेक होंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, विषय एक होता है, यानी किस मैटर पे भेजना है वो सबका समान होगा। प्रेषक भी एक ही होगा, यानी प्रेषक किसको कहते हैं, भेजने वाले को, लेकिन प्राप्त करने वाले यानी प्रेषित क्या होंगे बच्चों, अनेक होंगे। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से किस पत्र में प्रेषक एक होता है लेकिन प्रेषित अनेक होते हैं, तो वो परिपत्र हो जाएगा। यानी विषय भी समान होना चाहिए, इसके लिए एक मस्ट कंडीशन है, विषय एक समान होना चाहिए बच्चों, प्रेषक एक होगा और प्रेषित क्या होंगे, अनेक होंगे। तो इस प्रकार का पत्र जो होगा बच्चों, परिपत्र के माध्यम से क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, इसमें किसी मामले में उन सबको अवगत कराना होता है जिनका संबंध इससे हो। मतलब कहने का मतलब आपका बेसिकली ये है, इसका परिपत्र का सीधा सीधा फॉर्मूला है, विषय एक, प्रेषक एक, लेकिन पाने वाले अनेक। यानी सूचनाओं की समरूपता के लिए इसको जारी किया जाता है, ठीक है। सूचनाओं की समरूपता यानी एक समान सूचना रूपता हेतु इसको जारी किया जाता है, ठीक है। यानी अगर आपके अनेक विभाग है, उनको समान सूचना देनी है, उसके लिए जो भेजा जाएगा, यानी सूचनाओं की समरूपता हेतु क्या किया जाएगा, आपका परिपत्र जारी किया जाएगा। इस चीज को आप लोग क्या करोगे, दिमाग में रखोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, परिपत्र में जो होता है मूल पत्र ही सबको भेजा जाता है, ध्यान रखना। जैसे क्या होता है सरकारी पत्र में, अगर आप क्या होगा, सरकारी पत्र आप 2-3 लोगों को भेजोगे तो उससे प्रतिलिपि आप क्या कर सकते हो, अलग अलग लोगों को भेज सकते हो, लेकिन परिपत्र में मूल पत्र जाता है सबको, ठीक है। क्योंकि अनेक हैं तो सबको एक ही पत्र जाएगा, ठीक है। लिखो, परिपत्र में मूल पत्र सबको जाता है, परिपत्र में मूल पत्र सबको जाता है, ठीक है।
मूल पत्र सभी को जाता है, सभी को प्राप्त होता है। ठीक है, परिपत्र में मूल पत्र क्या होता है बच्चों, सभी को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। तो एक प्रकार का सरकारी पत्र अनेक विभागों या कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है। विषय एक होता है, प्रेषक एक होता है, प्रेषित अनेक होते हैं। सूचनाओं की संपूर्णता और परिपत्र में मूल पत्र ही क्या किया जाएगा, आपके द्वारा सबको भेजा जाएगा। ठीक है, अब इसका भी एक अपने आप में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेट होता है। ठीक है, यानी वो फॉर्मेट किस तरीके का होगा हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखिए इसका मेथड क्या होगा, इसका भी क्या होगा, एक मेथड होगा। मेथड हम लोग चेक करते हैं। इसमें भी बच्चों टॉप में सरकार के कार्यालय का पता व स्थान होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है परिपत्र में किस स्थान पर सरकार का नाम, कार्यालय या मंत्रालय का नाम होता है, तो ये टॉप में ही रहता है। जिस प्रकार से आपके सरकारी पत्र वगैरह में रहता है उसी प्रकार से इसमें भी ये रहता है। ठीक है, तो देखो टॉप में लिखो। आपको तो वनडे एग्जाम है, आप कहोगे सर हिंदी में टॉप क्यों लिख रहे हो, आप कोई बात नहीं बच्चों, आपको तो समझने से मतलब है ना। इसके टॉप में क्या रहता है बच्चों, सरकार के कार्यालय का पता व स्थान। ठीक है, लिखो कार्यालय का पता व स्थान, कार्यालय का पता व स्थान। अब आप कहोगे सर ये समझे नहीं, कहां पे जैसा होगा, देखो ये पेज है, ये पेज होगा आपका इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, टॉप में क्या होगा, कार्यालय का पता व स्थान आपका यहां पे आ जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रेषक वहीं रहता है जहां पे क्या होता है, सरकारी पत्र। प्रेषक मतलब भेजने वाला। ठीक है, यानी कहां होगा, टॉप में सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे ऊपर बाईं ओर, जैसे कहां होता है सरकारी पत्र में। ठीक है, बाईं साइड होगा प्रेषक, कहां पे, यानी इस वाले पोजीशन पे प्रेषक का आप लोग नाम लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों सेवा में, यानी जिसको आप भेज रहे हैं, जिसको पत्र भेज रहे हैं, यानी सेवा में जिनको पत्र भेज रहे हैं वो भी कहां पे रहेंगे, सेवा में कहां पे लिखोगे, इसी के नीचे। ठीक है, यानी ये कहां पे होगा, सबसे ऊपर बाईं ओर, यानी प्रेषक के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो प्रेषक के नीचे, प्रेषक के नीचे, देखे तो होंगे आपने चिट्ठियां। ठीक है, प्रेषक के नीचे आ जाएगा। ठीक है, सेवा में। इसके अलावा बच्चों मेन क्या होता है बच्चों, इसमें डेट भी रहती है राइट साइड में टॉप में। ठीक है, दिनांक वगैरह, तो दिनांक और पत्रांक जो है बच्चों, पत्रांक भी लिखो, दिनांक और पत्रांक मतलब पत्र संख्या, ये रहेगा बच्चों सबसे ऊपर बाईं ओर, दाईं ओर सॉरी। ठीक है, सबसे ऊपर दाईं ओर, राइट हैंड साइड पे। अब आप कहोगे सर दाईं ओर मतलब, देखो कई लोग क्या करते हैं यहां पे लिखते हैं, इस जगह पे, यहां पे टॉप में दाईं इस साइड, कई लोग यहां लिखते हैं, तो ज्यादा चेंजेस नहीं आना। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि राइट साइड पे आता है टॉप में। ठीक है, अब हो सकता है कि वो यहां पे लिखा हो कई लेटर में, कई लेटर पे यहां पे लिखा, तो दोनों अपने अपने तरीके होते हैं, हर जगह के अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है, इसके बाद मूल लेख आएगा। मूल लेख मतलब जो चिट्ठी का मैटर है, जो कंटेंट है, जिस विषय में चिट्ठी लिखी गई है उसके बारे में इसमें क्या होगा, एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, लास्ट में भवदी आता है, जिसके द्वारा भवदी मतलब भवदी या मतलब भेजने वाले के बारे में होता है। ठीक है, भवदी हो गया, उसके हस्ताक्षर हो गया, उसका पदनाम हो गया, जो भी है। ठीक है, या नाम पदनाम, वो लास्ट में आएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो लिखो अंत में दाईं ओर, अंत में दाईं ओर आ जाएगा। ठीक है, अंत में दाईं ओर पे क्या आएगा आपका भवदी। भवदी किसके लिए यूज होता है, जो भेजने वाला मतलब जो भेज रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसके नीचे प्रतिलिपि भेज देते हैं, अगर चाहो तो कॉपी वगैरह इधर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिलिपि उसके बाद आएगी नीचे। ठीक है, उसके अंत में लिखो प्रतिलिपि। प्रतिलिपि अगर इसकी कॉपी किसी को भेजनी है इंफॉर्मेशन के लिए तो प्रतिलिपि आ जाएगी, तो प्रतिलिपि आएगा सबसे अंत में, सबसे अंत में। ठीक है, सबसे अंत में। और जब बच्चों कभी प्रतिलिपि भेजी जाती है ना, उसके नीचे भी हस्ताक्षर होते हैं उसके बाद, यानी उसके बाद जैसे आपने प्रतिलिपि यहां भेज दी 1 2 3 4 लोगों को, उसके बाद फिर हस्ताक्षर होंगे आज्ञा से। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आज्ञा से। आज्ञा से मतलब जिसने भेजा उसके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, हस्ताक्षर लिखा होगा इस तरीके से। तो एक हिसाब से देखा जाए तो परिपत्र का नमूना लगभग सिमिलर है बच्चों, किसके जैसे सरकारी पत्र का होता है, तो आपको ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है बच्चों कार्यालय आदेश, अगला। ठीक है, अब ये सभी, अब आप कहोगे सर परिपत्र से क्या क्वेश्चन आ सकता है, परिपत्र से यही आना है बच्चों, जब प्रेषक एक हो, प्रेषित अनेक हो, तब कौन से पत्र जारी किए जाते हैं, यानी सूचनाओं की समान समरूपता, एक से अधिक लोगों को जिनकी जानकारी देनी है तो परिपत्र। ठीक है, डेफिनेशन से क्वेश्चन आना है इसका, कंफर्म मान के चलिए। इसके बाद आता है आपका कार्यालय आदेश। ठीक है, तो हेडिंग लिखो बच्चों कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है कार्यालय आदेश, क्योंकि वनडे एग्जाम है तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, कार्यालय द्वारा समय समय पर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु निर्गत सूचना कार्यालय आदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखो कार्यालय द्वारा समय समय पर, पूरा लिखना आप लोग, कार्यालय द्वारा समय समय पर अपने अधिकारियों व सरकारी, अपने अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु निर्गत सूचना। ठीक है, अपने अधिकारियों
ऑब्लिक कर्मचारियों हेतु निर्गत सूचना। हेतु निर्गत सूचना क्या कहलाती है बच्चों? कार्यालय आदेश। यानी कार्यालय द्वारा समय समय पर अपने अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु निर्गत सूचना ही क्या कहलाएगी? कार्यालय आदेश। अब इसमें क्या होता है बच्चों? इस कार्यालय आदेश का दायरा सीमित होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑफिस तक रहता है, ठीक है। तो ये लिखो, इसका दायरा सीमित होता है, यानी सीमित दायरा रहता है इसका, ठीक है। यानी इसका रेंज जो होगी वो सीमित होगी बच्चों, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं होते हैं, कार्यालय तक ही फैले रहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली कैसे नियम होते हैं बच्चों? जैसे कोई कार्यालय की नियमों की जानकारी, देखो विषय क्या क्या हो सकते हैं इसमें, विषय क्या क्या हो सकते हैं इसमें लिख लो, विषय क्या क्या हो सकते हैं इसमें लिखो। कार्यालय में नियमों की जानकारी, ठीक है, कोई नियम है उसकी जानकारी, नियमों की जानकारी लिखो, नियमों की जानकारी, ठीक है। मे भी पॉसिबल है कि इसमें नियमों की जानकारी दी गई हो, किसमें? कार्यालय आदेश में। इसके अलावा नए सृजित पदों की जानकारी, यानी सृजित पदों की जानकारी, जैसे सृजन क्या होता है ना, सृजित मतलब जो क्रिएट किए होते हैं, यानी नए सृजित पदों की जानकारी लिखो, इसी में रहती है, ठीक है। लिखो नए सृजित पदों की जानकारी, नए सृजित पदों की जानकारी भी इसमें रह सकती है, किसमें? कार्यालय आदेश में। इसके अलावा क्या क्या रह सकता हो? स्थानांतरण, यानी किसी कर्मचारी या अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया, उसकी सूचना रह सकती है, स्थानांतरण सूचना, स्थानांतरण की सूचना, यानी ट्रांसफर कर रखा है किसी अधिकारी का, मे भी पॉसिबल है कि इसकी सूचना इसमें रखे। इसके अलावा बच्चों कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी दीर्घ अवकाश की सूचना, यानी कोई कर्मचारी अगर लॉन्ग टर्म पे छुट्टी जाना चाहता है, 1 महीने 2 महीने, उसको सैंक्शन होता है तो उसकी सूचना। इसके अलावा काम के प्रति लापरवाही बरतने पर चेतावनी, यानी ठीक है, लिखो दीर्घ अवकाश की सूचना, दीर्घ अवकाश की सूचना। लापरवाही पर क्या? लापरवाही पर चेतावनी, यानी कर्मचारी के लापरवाही पर चेतावनी। यानी बेसिकली बच्चों ये सरकारी पत्र के ही एक प्रकार है, बट लेकिन वो वैसा नहीं होता। ये जैसे सरकारी पत्र तो सभी विभागों पे लागू हो सकते हैं, जियो। कार्यालय आदेश बच्चों उन्हीं विभाग से संबंधित होता है सिंपली, ठीक है। तो इन टाइप के इसमें मैटर रहते हैं। अब इसमें भी बच्चों हो सकता है कि एक मेथड पूछ दे आपसे कि क्या क्या किस किस तरीके से। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से पत्र कार्यालय तक सीमित होते हैं? कार्यालय आदेश। किन पत्रों के माध्यम से ये काम किया जाता है? अनुशासन कार्यालय आदेश। तो बेसिकली एक प्रकार के कार्यालय के अंदर अधिकारियों कर्मचारियों के लिए जो पत्र निर्गत किए जाते हैं वो कार्यालय आदेश कहलाते हैं बच्चों। इसका भी एक मेथड है, प्रारूप है। अब मैं पूरा प्रारूप नहीं करा रहा, ठीक है। आपको यही पूछना है इसने कौन सी चीज कहां पे लिखी गई होगी, ठीक। सबसे ऊपर बच्चों कार्यालय का नाम, पत्र संख्या और स्थान और दिनांक आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा, देखो यहां आएगा कार्यालय का नाम टॉप में, ठीक है। उसके अलावा जो कार्यालय का नाम आएगा तो उसके बाद सीधे क्या लिखेंगे बच्चों? पत्र संख्या, उसमें लिखा होगा पत्र संख्या, यानी पत्रांक बोलते हैं, ठीक है। पत्रांक लिखो। पत्रांक मतलब क्या होता है? जो उसमें अपने आप में नंबर पड़ा होगा। स्थान, जिस स्थान से जगह जारी हो रहा होगा, या दिनांक, ठीक है। इस तरीके से आएगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों? कार्यालय आदेश जो बेसिक होता है वो इसमें लिखेंगे, यानी इसमें सीधे यहां से क्या आएगा? मैटर, कंटेंट आ जाएगा। ये जो भी कंटेंट होगा बच्चों, कार्यालय आदेश यहां पे लिखा होगा, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखो आपने एक चीज नोट किया इसमें वो नहीं है, सेवा में ये वो प्रेषक का नाम, ऐसा नहीं है। कार्यालय आदेश, प्रेषक का नाम कहीं नहीं है, डायरेक्ट कार्यालय आदेश आता है कि इसमें ये किया जाता है, वो किया जाता है। यानी इसमें लिखो सेवा में संबोधन महोदय, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लिखो संबोधन, स्वनिर्देश, सेवा में आदि का प्रयोग नहीं, ठीक है। सेवा में आदि का प्रयोग नहीं, आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखो नहीं किया जाता तो इसमें तो सीधे कार्यालय आदेश लिख रहे हैं ना। देखो ऐसे लिखेंगे, द्वारा सूचित किया जाता है कि ये, या कार्यालय के अंदर इस कर्मचारी को इतने दिनों का दीर्घावकाश स्वीकृत किया जाता है। तो सेवा में वो कुछ नहीं आता है, ठीक है। सीधे कार्यालय आदेश लिख दोगे नीचे की क्या क्या उसमें कंटेंट है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या होता है? इसमें प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम और पद राइट साइड में लेफ्ट में लिख देंगे, ठीक है। इसमें लिखो, इधर लास्ट में क्या करेंगे? जैसे कार्यालय आदेश आपका ये कंटेंट भरा, आपने क्या क्या लिखा, लास्ट में इस साइड पे लिख देंगे जो आदेश जारी करने वाला है उसके हस्ताक्षर। लिखो आदेश जारी करने वाले के, यानी आदेश निर्गत करने वाले के हस्ताक्षर, नाम और पद दाईं ओर लेफ्ट में, ठीक है। लिखो कार्यालय आदेश जारी करता के, वैसे जहां पे भौदी लिखते थे, हस्ताक्षर, नाम और पद नाम, ये कहां पर आएगा बच्चों? राइट साइड में, लेफ्ट लास्ट में
राइट साइड, ठीक है, अंत में दाईं ओर लिखो, अंत में दाईं ओर, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसी में से कुछ क्वेश्चन पूछेगा कौन सी चीज कहां पे आती है, कौन सी कौन नहीं आती, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं पूछता है। इसके बाद बच्चों बाईं ओर एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखो अंत में बाईं ओर, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके लिए कार्यालय आदेश जारी किया जाता है उसको सोचना। अंत में बाईं ओर, बाईं ओर लिखा मैंने, ध्यान रखना, अंत में बाईं ओर, यानी जैसे ये पेज है, ये यहां आपने पत्र संख्या, स्थान और दिनांक लिखा, ये वाला पोर्शन आपने कार्यालय आदेश जो भी मैटर है वो लिख दिया, यहां आपने जारी जिसके ओर से जारी हो रहा है उसके हस्ताक्षर और नाम और वगैरह लिख दिए पेज के इस वाले पोजीशन पे, ये यानी अंत में बाईं ओर, ठीक है। अंत में बाईं ओर क्या आएगा बच्चों, उनका नाम व पद जिसे आदेश दिया जाता है, ठीक है, लिखो आदेश प्राप्त करने वाले का नाम व पद, आदेश प्राप्तकर्ता का नाम पद, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। बस अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कार्यालय आदेश में आदेश प्राप्तकर्ता का नाम या पद या उसका कहां पे रहता है, सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे नीचे दाईं ओर, सबसे बगैर, आत्मा परमात्मा के पास जा रही थी, खींच के ले आया कौन, स्टडी विथ योगेश। इसको ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं है, देखा ही नहीं है क्या सर कार्यालय आदेश, क्या कार्यालय ज्ञाप। जब सीखोगे, जब पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। मेन चीज क्या है, देखो एग्जाम तो होते रहेंगे, चलते रहेंगे, कभी होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन आपका सीखा हुआ बर्बाद नहीं जाएगा, क्योंकि 2 सितारे तो चाहिए ही चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद इस तरीके से कार्यालय आदेश अपने आप में क्या रहता है, क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। इसी का एक भाई है बच्चों, उसको बोलते हैं कार्यालय ज्ञाप, आपके सिलेबस में, ठीक है। अगला लिखो कार्यालय ज्ञाप, वनडे एग्जाम के अकॉर्डिंग ही इन चीजों को मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कार्यालय ज्ञाप लिखो अगला, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय ज्ञाप, इसी के साथ साथ कार्यालय ज्ञाप आता है बच्चों। लगभग चीजें सिमिलर होती है। इसमें भी क्या होता है, मंत्रालय व विभागों के बीच अनौपचारिक पत्राचार सूचना प्रदान करने हेतु, ठीक है, लिखो मंत्रालयों व विभागों के बीच, मंत्रालयों ऑब्लिक विभागों के बीच एक अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल, ठीक है, के बीच अनौपचारिक पत्र जो सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु प्रयोग होता है, सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु प्रयोग, प्रदान हेतु क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग। यानी मंत्रालयों व विभागों के बीच अनौपचारिक पत्र जो सूचनाओं के आदान और प्रदान हेतु प्रयोग किया जाता है वो कार्यालय ज्ञाप के अंदर आता है, ठीक है। इसकी शैली ध्यान रखना बच्चों, अन्य पुरुष होती है, उत्तम और मध्यम न होके अन्य पुरुष शैली का इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं लैंग्वेज में, ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे। इसका लहजा बच्चों जब होता है वो आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, जो कंटेंट लिखा है ऐसा करो ये करो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लिखो लहजा आदेशात्मक नहीं होता है इसका, ठीक है। इसका जो लहजा होता है बच्चों क्या होता है, आदेशात्मक नहीं होता है, इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसमें छोटे और समान अधिकारियों को ही ये लिखा जाता है, ठीक हो, अपने से छोटे व समान अधिकारियों को ये भेजा जाता है, अपने से छोटे व समान अधिकारियों को ये चिट्ठी भेजी जाती है, इसको भी ध्यान में आप लोग रखना, ठीक है। छोटे व समान अधिकारियों को यह जारी किया जाता है, ठीक है। लिखो इसमें नियम व आदेश के उल्लंघन की चर्चा भी की जाती है, ठीक है। लिखो इनमें नियम व आदेश के उल्लंघन की चर्चा भी की जाती है, नियम व आदेश के 4 से 5 नंबर, हाँ, इस चैप्टर से, मतलब ये पूरा पत्र लेखन से उल्लंघन की चर्चा, एक नंबर से क्या होगा बच्चों, जैसे बूथ से घड़ा बढ़ता है ना, एक नंबर से आप स्कोर के करीब पहुंचोगे 300 नंबर के, ठीक। इसका मेथड भी बच्चों लगभग उसी तरीके का होता है जैसे कार्यालय ज्ञाप। तो लिखो इसका प्रारूप भी कार्यालय आदेश के समान सेम होता है लगभग, ठीक है, कार्यालय आदेश के समान। अब देखो कार्यालय आदेश के समान होगा, लेकिन इसमें प्राप्त करने वाला कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे उसमें था ना कि कार्यालय आदेश में प्राप्त कर रहा था, उसका नाम आपने सॉरी कार्यालय आदेश जैसे आपने लिखा, उसमें क्या किया, अंत में आपने क्या कर दिया, बाईं ओर प्राप्तकर्ता का लिखा ना। इसमें क्या है बच्चों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल एक कार्यालय ज्ञाप होगा। तो ये आप सेम चीज करना, इसमें नोट कर देना, इसमें नोट करके लिखो, इसमें प्राप्त करने वाला, जैसे इसमें लिखो नोट करके लिखो, इसमें प्राप्त करने वाले का नाम जरूरी नहीं होता कि आप जिसको कार्यालय ज्ञाप तो जनरल है ना, वो
आदेश तो एक पर्टिकुलर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कार्यालय ज्ञाप तो सबके लिए हो गया। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि कार्यालय जो प्राप्तकर्ता का नाम होता है, ठीक है। तो लिखो इसमें प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है, ठीक है, ये कार्यालय ज्ञाप हो गया। बाकी सब सेम होगा, कहां पे क्या आता है आप लोग उसको देख लोगे, ठीक है, कार्यालय ज्ञाप। इसके बाद बच्चों आपका अंतिम जो मतलब आता है आज के दिन का सिलेबस, वो आता है तार। एक सिलेबस में आपके लिए लिखा है तार। तार का यूज होता है बच्चों द्रुतगामी उसके लिए, सूचनाओं के लिए। जब बहुत इमीडिएट कोई सूचना दी जाती है तो उसके लिए तार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टेलीग्राम बोलते हैं इसको। आज का जैसा तार नहीं है। लिखो आवश्यक विषय या प्रकरण पर तब भेजा जाता है जब अति मतलब शीघ्र सूचनाओं की आवश्यकता, सूचनाओं को प्रदान किया जाना था। तो इसमें ऐसे लिख लो पहले, आवश्यक विषय या प्रकरण पर ही लिख दिया जाएगा, ठीक है, बहुत अर्जेंट होगा जब आवश्यक विषय या प्रकरण पर, जो वो है आपका, ठीक है, जो भी प्रकरण है आवश्यक विषय या प्रकरण पर इसको दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, तार जब भेजा जाता है एक पत्र से पुष्टिकरण आवश्यक है, ठीक है, कि तार हमने भेजा है, हमने एक कुछ भेजा है, उसके पीछे एक लेटर भेज दिया जाता है बच्चों, क्या आपको मिला नहीं मिला, पुष्टिकरण हेतु, ठीक है। लिखो तार के साथ हमेशा एक पत्र पुष्टिकरण हेतु भेजा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आएगा किस इनमें से किसके साथ एक पत्र पुष्टिकरण हेतु भेजा जाता है कि हमने ये भेजा था, तो तार हो जाएगा, ठीक है, पुष्टिकरण हेतु भेजा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, हेतु भेजा जाता है। लिखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तार के साथ हम क्या करेंगे, एक पत्र पुष्टिकरण को हाईलाइट कर लो, ये ध्यान रखना, इसके साथ हम लोग इसको भेजेंगे, ठीक है। तार बच्चों क्या होता है, अत्यंत संक्षिप्त विषय या प्रकरण की विस्तृत चर्चा नहीं होती, ठीक है। ये तार जो होते हैं बच्चों अत्यंत संक्षिप्त होगा, सिंपल, उसकी पुष्टिकरण के लिए ये भेजेंगे, ये होगा विस्तृत, ठीक है। लिखो तार अत्यंत संक्षिप्त तथा विषय या प्रकरण की विस्तृत चर्चा नहीं होती है, तथा इसमें विषय या प्रकरण की विस्तृत चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा बाद में पुष्टिकरण से भेज देंगे, ठीक है। लिखो तार प्रेषक का नाम पद, तार में जो होता है बच्चों ना प्रेषक का नाम होता है, लेकिन पद वो उसमें सील नहीं लगी होती है, पैक्ड नहीं होता है, ठीक है। लिखो तार में प्रेषक का नाम, सिर्फ नाम होगा भेजने वाले का, किसने भेजा है उसका पद वगैरह नहीं होगा। ब्रैकेट में लिखो पद व सील नहीं, यानी तार में सील भी नहीं लगा रखी होगी, इतना तो सील नहीं लगा रखी तो कोई छेड़छानी भी तो कर सकता है उस तार में। सिर्फ प्रेषक का नाम है, जैसे कोई आईएएस है तो उसका नाम लिख दिया, क्या है कौन है कुछ पता नहीं, सिर्फ इमीडिएट अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए तार जारी होता है। इसके बाद क्या मैटर था उसके पीछे ये भेज दिया जाता है, क्योंकि इसको भेजने में टाइम लगता है। जैसे बाई चांस कोई बंदा किसी शहर में कहीं कोई प्रोग्राम आ गया, प्रधानमंत्री का कहीं प्रोग्राम आ गया, तो अब इतना बहुत ज्यादा पहले से प्लान नहीं था, सडन आ गया, तो तार भेज दिया जाएगा, बोला जाएगा कि कहां कहां ठहरेंगे, इसको तुरंत सूचना दो। उसके बाद पुष्टिकरण के लिए एक चिट्ठी भेज देंगे कि ऐसा ऐसा मैटर था, ये था करके, ठीक है। इसके बाद क्योंकि तार में बच्चों प्रेषक का नाम है, गलत प्रयोग से बचने हेतु हम लोग पुष्टिकरण भेजते हैं, ठीक है, यानी तार का गलत उपयोग न हो इस हेतु पत्र पुष्टिकरण भेजते हैं। लिखो तार के गलत प्रयोग से बचने हेतु, तार के किसी गलत हाथों में न चले जाए, कोई गलत यूज न कर दे, ठीक है, गलत प्रयोग से बचने हेतु पत्र पुष्टिकरण भेजा जाता है, बचने हेतु पत्र पुष्टिकरण क्या जाता है बच्चों, भेजा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बच्चों तार में जो है ना बच्चों तात्कालिक, आवश्यक और तुरंत जैसे शब्द लिखे जाते हैं, ठीक है। लिखो तार में एक प्रकार का संकेत रहता है, लिखो तार में, तार के फॉर्म में संकेत रहता है, फॉर्म में संकेत मतलब वो बताएगा कि सामान्य है, अति आवश्यक है, तुरंत है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कैसे संकेत रहेंगे, लिखो तात्कालिक, आवश्यक या तुरंत जैसे शब्द लिखे रहते हैं। देखो तात्कालिक लिखा होगा तुरंत करना है, आवश्यक है तो अर्जेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। तात्कालिक, आवश्यक, तुरंत, इस टाइप से चीजें लिखी रहती हैं कि वो किस टाइप का मैटर है जो तार के माध्यम से आ रहा है, ठीक है। इसमें लिखो बच्चों इसके एक यूज ही क्यों होता है, अति शीघ्रता हेतु, यानी इसका प्रयोग ही बहुत अति शीघ्रता हेतु जो चीजें होती हैं उसके लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से किसका प्रयोग अति शीघ्र कार्यों हेतु किया जाता है, वो तार का, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें ऐसा। ये नॉर्मल कोई सरकारी पत्र वगैरह ऐसा नहीं है, तार नॉर्मल सी चीज होती है, बाद में इसके पीछे एक चिट्ठी भेज दी जाती है, ठीक है। मेथड क्या होगा बच्चों, ऐसे लिखा होगा, देखो प्रारूप इस तरीके का होगा इसका, यहां लिखा होगा राजकीय, मतलब राजकीय मतलब सरकारी वाली बात, ठीक है, राजकीय, यहां होगा प्रेषिती जिसको भेजा जा रहा है, राजकीय लिखा होगा, यहां लिखा होगा प्रेषती, यहां ध्यान रखना आप लोग, अब
प्रेषिति मतलब प्राप्त करने वाला, ठीक है, यहाँ प्रेषिति होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा होगा, साधारण, तात्कालिक या आवश्यक, इस तरीके से लिखा होगा। कैसा लेटर मतलब ये साधारण है, जल्दी करने वाला है या अर्जेंट है, ठीक है, आवश्यक, इस तरीके से किनारे पे लिखा होगा। उस हिसाब से इनमें से कोई एक शब्द लिखा होगा। फिर यहाँ पे तार का विषय लिख दिया होगा, क्या तार है मतलब क्या मैटर है। बस यहाँ देखा आपने प्रेषिति लिखा है, यहाँ प्रेषिति मतलब जो प्राप्त करने वाला है, टॉप में लेफ्ट साइड, ध्यान रखना इसको। इसके बाद बच्चों नीचे दिनांक आ जाएगा, यहाँ पे इधर आता है दिनांक, ठीक है, ध्यान रखना कौन सी चीज कहाँ आ रही है। इसके अलावा बच्चों प्रेषक का नाम और हस्ताक्षर इधर आएंगे। देखो प्रेषक जो होगा ना उसका नाम और हस्ताक्षर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, प्रेषक का नाम और हस्ताक्षर इस तरीके से, ठीक। फिर बाद में क्या करेंगे बच्चों, हम इसके साथ एक तार की पुष्टि हेतु पत्र भेजेंगे। लास्ट में लिखा होगा तार की पुष्टि हेतु पत्र, कि तार मिला नहीं मिला, एक अलग से पत्र हेतु पत्र भेज देंगे, ठीक है, बाद में। अब देखो इसका प्रारूप पूछेगा, ये पेज है, यहाँ क्या लिखा होगा बच्चों, टॉप में राजकीय लिखा होगा यानी सरकारी है। यहाँ प्रेषिति के बारे में लिखा होगा जिसको भेजना है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर साधारण, तात्कालिक या अपने आप में आवश्यक लिखा होगा। यहाँ तार का कंटेंट होगा, यहाँ प्रेषक के बारे में लिखा होगा, प्रेषक के हस्ताक्षर वगैरह, और यहाँ पे लिखा होगा तार की पुष्टि हेतु एक पत्र। इस तरीके से कौन सी चीज राइट में है कौन सी लेफ्ट है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। होपफुली ये हिंदी की जो क्लासेज हैं आपकी समझ आ रही होंगी। कल हम इसका फाइनलाइज करेंगे, यानी कल आपका ये जो पोर्शन है हिंदी पत्राचार वाला वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उसके बाद हम मैथमेटिक्स की ओर फिर से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपकी समझ आ रही होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।